नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा नहीं कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं दोस्तों स्टॉक फटाफट में 20 से 25-30 स्टॉक कवर करता हूँ और बाइंग लेवल बताता हूँ। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कि सर पूछते हैं कि सर बताइए बाइंग लेवल, ऐसा नहीं चलता। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे पता है कि एक वीडियो को मैक्सिमम 2-3 मिनट इंसान देखता है, लेकिन अगर सीखना है दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखना शुरू करिए। बस आपसे टाइम मांगते हैं, पैसे नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन टाइम अपना ज़रूर दीजिएगा, तब जाके स्टॉक मार्केट में पक्का प्लेयर बन पाएंगे। तो करते हैं दोस्तों अपनी एनालिसिस को स्टार्ट, जहां पे ओनली न्यूज़ होगी, नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट लिंक फॉर टाइम। तो गाइस सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो भाई टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं जल्दी बनाऊंगा। लेकिन करना क्या है, भाग नहीं रहा है निफ्टी में, तो और सब स्टॉक बहुत भाग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात है कि ये जब ब्रेकआउट दिया था 2000 से लेकर 2300 के लगभग में, तो बहुतों ने उधर पे माल बेचा था और बहुतों ने माल को पकड़ा था। दोस्तों हमारी बात की जाए तो ऐसे स्टॉक नेवर सेल कैटेगरी में होते हैं, बिकॉज यस दोस्तों बहुत ही ट्रस्टवर्दी स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसा बनाएगा। ऐसे कोई कैटेगरी का स्टॉक चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाए, तो टीसीएस एकदम दोस्तों आपके रडार पे होना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का गेम प्ले करिए दोस्तों। हर दिन शेयर मार्केट को ट्रैक करना बंद करिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर है, तो बेशक दोस्तों अपना लाइफ प्लानिंग कर सकते हैं, कभी एंट्री होगी कभी एग्जिट होगी। ऑफकोर्स दोस्तों मैं भी प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ टाइमली बेसिस पे जब मैं अपनी ट्रेडिंग अकाउंट को स्टार्ट करता हूँ। लेकिन इन्वेस्टिंग अकाउंट में दोस्तों मैं ऐसे स्टॉक को जल्दी देखता ही नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है ऐसे स्टॉक बस गिरे तो खरीदना है और लॉन्ग टर्म तो छोड़ना है। बहुत बड़ा दोस्तों वेल्थ क्रिएटर है, मुझे लगता है आने वाले 10-15-20 सालों में ये और ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। आपके पास है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू, गिरे तो फ्रेंड्स ओनली खरीदना ही है ऐसे स्टॉक्स को। तो फ्रेंड्स बाटा इंडिया के बारे में बात करूं दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्टॉक है, क्वालिटी वाले स्टॉक है, कोई भी डेट नहीं है। और दोस्तों आज आने वाले हैं इनके Q3 के नंबर्स। लेट्स सी दोस्तों, अभी तक मैंने देखा आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे दोस्तों मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन रिलैक्सो को भूलना नहीं है, याद रखिएगा। अगर बाटा पे निवेश करना है तो कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का दोस्तों अच्छा खासा स्टेक देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों रिलैक्सो की बात की जाए, बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है मेरे हिसाब से। बाटा रिलैक्सो दोनों दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में डिजर्व करते हैं, लेकिन अगर आप एक को अफोर्ड कर पाते हैं तो गो फॉर रिलैक्सो, बहुत ही अच्छी कंपनी है। मेरी नज़र दोस्तों इस पर रहेगी कि Q3 के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। आज की बात की जाए तो उतना हलचल देखने को नहीं मिला, इसका मतलब मार्केट का अनुमान है उतना कुछ स्टेलर नतीजे नहीं पोस्ट कर पाएंगे दोस्तों। इसके ऊपर एक पोजिशनल कॉल है, लेकिन एक बार देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आते हैं, उसके बाद मैं कैसे पोजीशन बनाऊंगा मैं दोस्तों आपको बता दूंगा लेवल्स एंड टारगेट्स। तो गाइस इधर पे एशियन पेंट की बात की जाए तो 2500 के पे आकर दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, फिर देखिएगा 2550 2560 के लेवल पर जाने की कोशिश करेगा। इमीडिएट दोस्तों रजिस्ट्रेशन कितना हो चुके हैं 2600, और नीचे गिरता है तो फिर से दोस्तों 100 पॉइंट 50 पॉइंट गिरावट हो सकता है। लेकिन एवरी डे बाई है दोस्तों, जितना गिरेगा मैं चार्ट बता दूंगा कभी एनालिसिस करके ऐसा कॉन्सोलेशन क्यों होता है। ब्रेकआउट के बाद दोस्तों एक कॉन्सोलेशन जब होता है तो इसके पीछे की रीज़न क्या है, क्या ये अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड, इसके ऊपर एक लॉजिक है दोस्तों, मैं आपसे कभी शेयर करूंगा। लेकिन एनीवेज अभी की बात की जाए तो एशियन पेंट बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है। लॉन्ग टर्म निवेशक एकदम पेशेंटली होल्ड करें, बहुत ही अच्छी कंपनी है। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक दिखाई पड़ता है अगर इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर गिरता है तो हर एक डिप बाई है, और हर एक दोस्तों लाइक स्विंग ट्रेडर के लिए ऐसे स्टॉक ही बने रहते हैं। लॉन्ग टर्म वाले भी दोस्तों इसमें आराम से स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक पे दोस्तों जनरली लॉन्ग टर्म निवेश ही करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। जनरली फ्रेंड्स में स्विंग ट्रेड ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं था, हमेशा दोस्तों मैं इन्वेस्टमेंट को ही सबसे बड़ा हथियार मानता हूँ और उसको मानता रहूँगा। लेकिन बहुत ऐसे नए लोग हैं जिनको स्विंग ट्रेड में बहुत मज़ा आता है, किक मिलता है। मैं भी दोस्तों कभी कभी करता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, इसलिए मैं आपको बीच बीच में बोलते रहता हूँ। अगर मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर हर एक वीक में हर 2 वीक में दोस्तों एक दो स्विंग ट्रेड कॉल दूँ जहाँ पे मैं खुद पोजीशन बनाता हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको मे भी बेनिफिट इससे हो जाएगा। एनीवेज हर एक डिप दोस्तों एशियन पेंट में बाई है, इसको सेल मत करिएगा। तो भाई एफएल के नतीजे तो बहुत ही फैंटास्टिक थे, लेकिन उस नतीजे से भी ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। 10% की अपर सर्किट है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, क्या बोलूँ इसके बारे में। जल्दी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मुझे बहुत ही मन है। और आप देख सकते हैं खुलते ही अपर सर्किट में फ्रीज हो जा रहा है 3650 के लेवल पर दोस्तों। आपको अच्छे से याद होगा मैंने कितने बार बोला, आप उठा सकते हैं। 3550 भी गया था, लोग उस समय बोल रहे थे कि नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। दोस्तों बात समझिए, इसके बिजनेस मॉडल बहुत बेहतरीन है दोस्तों, और इनके नतीजे बहुत शानदार हैं। इसीलिए मार्केट अगर इसको वैल्यू दे रहा है तो क्यों फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे तो अभी एकदम बेवकूफ़ी होगी इधर पोजीशन लेना। वेट एंड वॉच करिए, अगर 5 जाता है 10 जाता है भाग जाने दीजिए, लेकिन निवेश करना भी है तो मेरे हिसाब से दोस्तों 4200 के नीचे आप निवेश कर सकते हैं। एटलीस्ट 10% का डाउन साइड में निवेश करिएगा, इधर पे एक सर्किट मारेगा ऊपर या फिर एक भाग भी सकता है, तो मेरे हिसाब से वो खरीदना उचित नहीं है। खरीदते भी हैं दोस्तों तो उधर पे मेरे हिसाब से आपको ऐसे ले काम करना चाहिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा सा ठंडा इसको हो जाने दीजिए थोड़ा देर। दूसरी मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है बजाज फिनसर्व। आप देख सकते हैं कि 10,000 के पार एग्जैक्टली
जो हमारा पॉइंट था 9700 9900 को रेजिस्टेंस पहले था दोस्तों, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था सपोर्ट के बाद, देख सकते हैं कि तगड़ा ब्रेकआउट फिर देखने को मिला। और दोस्तों एकदम टारगेट अब मुझे दिखाई पड़ रहा है 10,800 मुझे जल्दी ही देखने को मिल सकता है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, जो फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं वेट करिए दोस्तों, अभी आइडियल नहीं है। चाहे तो अगर 10 स्टॉक खरीदना है तो एक स्टॉक खरीद सकते हैं, फिर 2 स्टॉक खरीद सकते हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई पे स्टॉक पे वाइजेबल नहीं होती है। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। बहुत ही अच्छी स्टॉक है, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए। अब HDFC AMC दोस्तों नो डाउट जीरो डेप वाली कंपनी है, एसेट को फाइनेंस करती है, मीन्स फाइनेंस को मैनेज करती है। AU है मतलब दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट, अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छी क्वालिटी वाली स्टॉक मुझे दिखाई पड़ती है। पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बाइंग लेवल पे आ चुका है, चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 2850 है, तो उसका वेट मत करिए। चाहे तो इधर पे इक्का दुक्का स्टॉक खरीद के खरीदारी कर सकते हैं। तो मेरी बात की जाए दोस्तों, या फिर किसी भी एनालिस्ट की, सबका यही मानना है कि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन बुरे भी नहीं थे, फ्लैट से थे, लेकिन मार्केट को इससे और भी उम्मीद है। लेट्स सी आने वाले क्वार्टर में कैसा करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म तक का होल्ड करिएगा तो बढ़िया होगा, बिकॉज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे दोस्तों टाइम में अगर म्यूचुअल फंड में पैसा आता है तो ऐसे कंपनी को सीधा बेनिफिट होगा। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसी कंपनी जरूर रिवॉर्डिंग बन सकते हैं। विनती ऑर्गेनिक्स दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप चाहे तो होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक फॉरएवर वाले स्टॉक होते हैं, फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, और दोस्तों मेरे जितने मेट्रिक हैं उसमें फिट आते हैं, एकदम क्वालिटी वाले स्टॉक है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, यस इस लेवल पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चाहे तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, और करते भी हैं, बल्क मत करिएगा। आप देखिए दोस्तों आज के दिन 7% अब दिखाई पड़ रहा है, 1300 का नीचे बहुत बार गया था, उधर पे दोस्तों क्लियर कट बाई का सिग्नल मैंने बहुत बार दिया था। कमेंट बॉक्स में भी मैं आप सबसे बात करते रहता हूँ। तो 1250 में भी मैंने बहुतों को बोला था खरीद सकते हैं, उधर से 7% एक दिन का ही एफडी रिटर्न। एनीवेज बहुत अच्छी स्टॉक है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइस आने वाले हैं आईटीसी के नतीजे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि आईटीसी बहुत बड़ी मेहनत कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और कल इनके आने वाले हैं नतीजे। कल मार्केट में ब्लास्ट होगा, देखिएगा। अगर दोस्तों रिजल्ट चौंका देते हैं, उम्मीद से बेहतरीन आते हैं, तो हो सकता है कि एक ब्रेकआउट देखने को मिले। एग्जैक्टली दोस्तों हमारा 223 के लगभग का जो सपोर्ट था वही देखने को मिला, और उधर से दोस्तों एक बाउंस बैक देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि 233 के लगभग, यस दोस्तों वही देखने को मिला। 233 इवन टच नहीं किया, 10 के लगभग, यही होता है टेक्निकल का फ़ायदा। तो ऑफकोर्स अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो उसमें भी देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल स्टॉक की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। जीरो डेप वाली कंपनी है, मुझे लगता है कि आप अगर एक साल होल्ड करते हैं, 300 के ऊपर टारगेट है, आपको दोस्तों जल्दीबाजी में बेचना नहीं चाहिए। इसको होल्ड करिए, गिरेगा तो जरूर भागेगा, गिरता है तो मौका मिलेगा। और अगर आप ट्रेडर है तो अपना एसएल प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टर मत घबराएं जब तक ये 200 के नीचे नहीं जाता है। मेरे हिसाब से दोस्तों आने वाला टाइम का ये बहुत बड़ा मल्टी बैगर बन सकते हैं, और सिगरेट पे जो टैक्स नहीं भराएं इनके लिए बहुत फेवरेबल है। और मेरे हिसाब से लेट्स सी कि मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, और कल अगर कोई हेवी डिविडेंड अनाउंस हो गया तो हो सकता है कि और रॉकेट बन जाए। वर्लपूल ऑफ इंडिया बहुत ही अच्छी स्टॉक है दोस्तों, बात की जाए मैं इसको ट्रैक करता हूँ, लेकिन यस इसमें खरीदारी मेरा अभी तक मन नहीं बनाया दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छी स्टॉक है। बात की जाए बिजनेस बहुत ही अच्छे हैं, फिनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं, और मार्केट में एक डिमांड क्रिएट करवाते हैं। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कभी ऐसे स्टॉक 2350 चूँकि दोस्तों वोलेटाइल होते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, उधर पे मिल जाए तो ऐसे स्टॉक पर निवेश किया जा सकता है। HDFC लाइफ दोस्तों बीच में ये बहुत ज़्यादा गिरा था, कितने लोगों को मैंने बोला कि आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं दोस्तों, क्यों रीज़न समझिएगा। FDI का अप्रूवल मिल गया दोस्तों, फॉरेन से फंड आएगा, 49% से लेकर 74% तक दोस्तों गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। तो इन सब इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां पे बहुत सीधा या फिर इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। ऐसी कंपनियां दोस्तों लो बीटा वाली होती है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करती हैं, लेकिन कांस्टेंट वेल क्रिएटर है। यस दोस्तों 3 साल से कॉन्सोलेशन फेज में है, लेकिन आपने देखा कि TCS की बात की जाए, एयरटेल की बात की जाए, या फिर कितने सारे स्टॉक की जब कॉन्सोलेशन ब्रेक हुआ तो लोग पकड़ भी नहीं पाए। तो फ्रेंड्स आज अपना दे दीजिए वक्त, तो कल आपको रिवॉर्ड जरूर करेगा। HDFC के सुपर टॉपिक में ही स्टॉक आता है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको एकदम भी ऐसे स्टॉक को लॉस में तो मत बेचना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसे स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ बाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर दोस्तों आने वाले 10 15 20 सालों में ये सेक्टर, उसके बाद दोस्तों जितने भी लाइक मोबाइल इक्विपमेंट के सेक्टर्स है वो, और चाहे तो दोस्तों जितने भी फिनेंशियल्स में जो भी नए नए उमर रहे हैं कार्ड्स वार्ड्स, वो दोस्तों एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन के उमर सकते हैं। लेट्स सी आने वाले टाइम में हर एक चीज़ अपग्रेड होते हैं, ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी कंपनी बात कीजिए मार्केट लीडर है। LIC यानी से ख़त्म नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। बस एक लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से एक दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका है, और मुझे लगता है कि ये 1000 क्या 1500 डिजर्व करता है आने वाले 3 सालों के अंदर। तो IRCTC की बात की जाए तो आज भाई अपने अप से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग तो होगी 1674 के जब ऊपर चली जाएगी 1350 से, तो भाई कौन प्रॉफिट बुक नहीं करेगा दोस्तों। मैं अगर होऊंगा तो मैं भी करूंगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले छेड़छाड़ ना करें। मेरे हिसाब से
अपकमिंग 3 महीने में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वार्टर में ध्यान दीजिएगा, अगर ये तोड़ता भी है सपोर्ट को, 1500 के लगभग जाता भी है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों याद रखिएगा, कभी ऐसे स्टॉक को टाइम मत करिए, ऐसे स्टॉक में निवेशित रहिए। जीरो डेप वाली कंपनी है, बहुत ही बड़े दोस्तों मल्टी बैगर मुझे लगता है कि बन सकते हैं। आपने देखा कि पीएसयू है, लेकिन दोस्तों पीएसयू होने के बावजूद भी आईपीओ प्राइस से अभी 5 गुना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऐसा क्यों? तो इनके बिजनेस में बहुत दम है, फिनेंशियल मैट्रिक बहुत ही अच्छे, ग्रोइंग बिजनेस है दोस्तों। तो अब इन्होंने बस सेवा भी चालू कर दी है, मेरे हिसाब से आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, गिरे तो खरीद सकते हैं। और दोस्तों लॉन्ग टर्म वाले एकदम होल्ड करिए, आने वाले 1-2 क्वार्टर में दोस्तों ये मुझे लगता है कि 2000 के हम 2200 पार करने की क्षमता रख सकता है। आईसीआईसी बैंक में वही कमेंट्री है दोस्तों, जब तक 300 के मीन्स 600 के नीचे ना आए दोस्तों, तब तक बात नहीं हो सकती है। हम मुंह से 300 इसलिए निकल रहा है बिकॉज हमारा दोस्तों 300 प्राइस है एवरेज, चूँकि वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा स्टॉक है। क्वालिटी ऑफ द स्टॉक बहुत ही ख़राब नहीं है, बात की जाए दूसरे स्टॉक से बहुत ही मुझे मजबूत दिखाई पड़ता है, फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। और इनके दोस्तों रिकॉर्ड तो मुनाफे देखने को मिले थे, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं। और दोस्तों ये 700 के लिए तैयार हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इधर पे अगर हर एक डिप आईसीआईसी बैंक में बाई है 615 600 दोस्तों, अब इसमें बाइंग जोन हो सकती है। येस बैंक क्यों नहीं भाग रहा दोस्तों, मैं कैसे बताऊं येस बैंक क्यों नहीं भाग रहा, लेकिन येस टेक्निकल में देखूं तो कॉन्सोलेशन जोन पे है, 16 रुपये से लेकर 17 रुपये दोस्तों ये इनके कॉन्सोलेशन फेस देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों? तो देखिए 20 तक भागा था, तो ये भागा नहीं था दोस्तों, भगाया गया था। बहुत सारे न्यूज़ मैंने आपको बहुत बार कवर किए हैं इस बैंक को लेके, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ बैंक निफ्टी नए नए हाई लगा रहे हैं, तो ये दोस्तों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए छोटा बैंक है, तो एक्सपेक्टेशन दोस्तों थोड़ा कम रखिएगा। देखिए मेरे हिसाब से अगर आप ले भी लिए हैं तो गेम प्ले करिए, 3 से 5 साल का हो सके दोस्तों, तो फंडामेंटल इंप्रूव हो रहा है। सारे आरबीआई की बात की जाए, सारे बड़े बैंकों की, तो भाई इनके पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि इनके लाइक सब कुछ सुधरे। तो होप्स दोस्तों इनकी तकदीर बदले और आप सबकी तकदीर, और मैं विश करूंगा कि येस बैंक में आप मोटा मुनाफा कमाएं, लेकिन येस इसको टाइम देना पड़ेगा। और देते भी हैं, तो ज़्यादा स्टॉक मत खरीदिएगा दोस्तों, अपने वेल्थ का 1% से ज़्यादा ऐसे स्टॉक पर निवेश मत करिएगा। आपने देखा कि एसटीएफएल के सारे टॉपिक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार फ्रेंड्स जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और कहीं दोस्तों अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट 4 महीना पहले, जो मैंने 5 महीने पहले वीडियो बनाई थी दोस्तों, जितने भी इवन दोस्तों मैं देख रहा था डिक्सन को, हमने 4000 से 4,500 रुपये रिकमेंडेशन दी थी। एक मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो मेरा पुराना वीडियो देख रहे थे, तो मैं भी देखा दोस्तों, तो बहुत ही प्रेजेंटेशन खराब था, लेकिन ठीक है, मैसेज क्लियर था कि आप खरीद सकते हैं। और वही डिक्सन दोस्तों आज 18,000 के लेवल पे जा चुका है, जो अपने में ही दोस्तों बहुत ही अच्छा फील होता है। क्लियर कट उधर पर दोस्तों मैंने पैसे छापने की मशीन बोल के हमने लगाया था, और बोला भी था कि एकदम निवेश करना है, एकदम ताबड़तोड़ कंपनी है। आज दोस्तों वो सब सारे कंपनियां बहुत मल्टीपल टाइम्स हो गए। उस समय बजाज फिनसर्व भी 4,500 के लगभग था, आज 10,000। कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी बात को लाइक करके दोस्तों आपका मूड नहीं खराब करना चाहता। बहुतों ने पोजीशन नहीं बनाई, पता नहीं किसके चक्कर में आके। मैंने आपको हमेशा बताया है कि शॉर्ट टर्म में दोस्तों मार्केट गिरता है, लॉन्ग टर्म में मार्केट भागता है। अगर आप 2 साल फंस भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा साल में दोस्तों आपके पैसे मल्टीपल टाइम्स भाग जाएंगे, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन यस क्वालिटी स्टॉक होना चाहिए। तो येस बैंक की बात की जाए, इसलिए मैंने बोला इतना लेक्चर क्यों, तो 1% से ज़्यादा वेल्थ मत लगाइएगा। क्या पता दोस्तों कुछ उल्टा फुल्टा न्यूज़ आ जाए तो गिर जाए, तो आपको ज़्यादा अफसोस ना हो। एकदम दोस्तों एस्ट्रल पॉलिटेक्निक जो हमारा साइकोलॉजी था उसी लेवल पे काम कर रहा है, 2000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। और ये सस्टेन क्यों कर रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा, आप मेरे बात मिला लीजिएगा। हो सकता है मैं गलत चले जाऊँ, लेकिन दोस्तों मेरा जो साइकोलॉजी बोलता है आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिएगा, इसमें सबसे पहले एक्स डेट तो फैक्टर इन था, न्यूज़ की वजह से 2000 भाग गया। अब 2000 से लेके 2100 के लगभग कॉन्सोल्यूशन दिखाएगा, ये तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा दोस्तों फिर से रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही इनके एक बार एक्स डेट अनाउंस हो जाएंगे, देखिएगा क्या रैली आएगी 10 से 12-15%। और सो उधर पे ही मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि ये स्टॉक का जो प्राइस है वो ज़्यादा ही कुछ भाग गया है। तो मैं प्रॉफिट ऐसा नहीं बुक करके भाई निकल जाऊंगा, इसको मैं ट्रैक करूंगा, मुझे मौका मिलेगा फिर से रीएंट्री करूंगा, बिकॉज अपने प्रॉफिट को बचाना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। और जब दोस्तों मेरे पैसे इतने कम टाइम में डबल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं ज़्यादा लालच नहीं करता, मैं उधर प्रॉफिट बुक करूंगा फिर से एंट्री करूंगा। लेकिन जहाँ फंडामेंटल अगेंस्ट में काम होता है दोस्तों न्यूज़ बेस में, तो मैं थोड़ा उधर पर अलर्ट हो जाता हूँ। जहाँ दोस्तों एक इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर दोनों का माइंड से मैं काम करता हूँ, जहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है अगर आप इसको मेंटेन कर पा रहे हैं तो। अदरवाइज इसको टाइम मत करिए, छोड़ दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स मैं ट्रैक कर पाता हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद देता हूँ। डिस्क्लेमर, मैं आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं अगर चूँकि अगर एक बाउंस मिलता है 2300-2500 भाग जाएगा, तो मैं ज़रूर दोस्तों उधर प्रॉफिट बुक करने का सोचूंगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस दोस्तों इक्का दुक्का करके माल उठाना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं कि बल्क कर दीजिए। एमओएस पे मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन दोस्तों ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर है। और कभी आपको 48-50 के लगभग 5 के नीचे मिल जाए तो बल्क कर दिएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 1-2 स्टॉक लेके दोस्तों इसमें एसआईपी चालू रखिए। कुछ कुछ स्टॉक दोस्तों मैं बताता रहता हूँ, उसमें एसआईपी बंद नहीं होना चाहिए, बस अपना एसआईपी को कंटिन्यू करिए। यस मार्केट तेज रहे तो कम करिएगा, मार्केट गिरे तो ज़्यादा करना स्टार्ट कर दीजिएगा। एवेन्यू सुपरमार्ट बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, एकदम भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, एकदम खरा सोना है।
3000 का स्टॉक है और जब भी दोस्तों गिरे ऐसे स्टॉक को भी एसआईपी करना है, आपके पास है। ये भी दोस्तों मैं नेवर सेल कैटेगरी में रखता हूँ। यस, वैल्यूएशन हाई है, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन कॉम्पिटिटर दोस्तों रिलायंस रिटेल को छोड़ के कोई नहीं है। तो भाई इनके अगर बात की जाए भारतीय मार्केट के लिए, तो बहुत बड़ी मार्केट मुझे लगता है इनके पास है। तो ऑफकोर्स ये लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मैं स्पाइस जेट को रिकमेंडेशन नहीं देता। यस, लॉस होते हुए देखने को मिल रहे हैं मार्केट में अनुमान था। तो यस, बिजनेस खराब नहीं है, लेकिन दोस्तों ये सब बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसे स्टॉक को अवॉइड करिए। बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर स्पाइस जेट। मैं बोलता हूँ क्यों भाई, आपके पास अब देखिए ना अपट्रेंड वाला स्टॉक कितने सारे हैं, उन सब में निवेश करिए। अगर आपको एसटीएफ के टॉपिक में निवेश नहीं भी करना है, इट्स ओके, लेकिन मैं जो मैट्रिक यूज़ करता हूँ उन सब मैट्रिक को मद्देनजर रखते हुए अपने अच्छे खासे स्टॉक को बढ़ाइए ना। ऐसे स्टॉक दोस्तों वेल्थ डिस्ट्रॉयर है मेरे हिसाब से। एयरलाइंस को मैं अवॉइड करता हूँ। इंडिगो अच्छा है, लेकिन फ्रेंड्स मुझे भी वो भी पसंद नहीं, आई डोंट नो वाई, बट जितने भी लाइक एयरलाइंस वाले हैं मुझे बहुत ही घाटे का सौदा दिखाई पड़ते हैं। तो इनके दोस्तों नतीजे आ गए हैं, मुझे काफ़ी बेहतरीन नहीं लगे। पॉलीकैब इंडिया दोस्तों बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। 800 के लेवल से चिल्ला चिल्ला कर थक गया दोस्तों, और मुझे पता है कि बहुतों ने पोजीशन मिली थी, और देख सकते हैं कि उधर से 50% से भी ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। पॉलीकैब इंडिया बहुत ही अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है कि इसको मत बेचिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वैल्यूएशन 23 के पी पे अवेलेबल है। इनके पीयर्स की बात की जाए तो बहुत ही ह्यूज पी पे अवेलेबल है। इनके वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं, ख़राब नहीं हैं, और हर एक डिप दोस्तों इसमें बाई है, और कहीं 1250 1270 मिल जाता है। आप इसमें लॉन्ग टर्म तक निवेश भी कर सकते हैं। भारतीय बाजार की बात की जाए तो पॉलीकैब इंडिया दोस्तों मुझे लगता है कि इनके ऐसे बिजनेस है जो पूरे एकदम फिक्स्ड है और आने वाले टाइम में अच्छा और कर सकते हैं। हेवल्स भी दोस्तों इनके अगेंस्ट में अच्छा चॉइस हो सकता है। ओके, टाइटन ने कर दिया है दोस्तों अपना प्रॉफिट पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, 11% इनके प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू अप है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्दी ही वीडियो आ जाए कंप्लीट एनालिसिस करके, बहुतों का पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो मैं ज़रूर दोस्तों आपको रिक्वेस्ट पे करूँगा। यस, रिजल्ट मोर और लेस मुझे उतने भी बेहतरीन नहीं आए। यस, एक डिप 8 से 7% का पॉसिबल है, अगर भाई ऑपरेटर भगा दिया तो उधर पे एक निकलने का मौका हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही भाग गया है। इसमें कम से कम 150 पॉइंट की एक गिरावट ड्यू है। आई होप कि इधर पे गिरावट हो तो उधर पे एंट्री एक ली जा सकती है, मैं भी लूँगा। तो भाई वोडाफोन आइडिया दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, 11 रुपये का स्टॉक है। आने वाले हैं 13 तारीख को नतीजे। जी हाँ, इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिएगा। नतीजे बताएंगे कैसे परफॉर्मेंस है। अगर आरपीयू तो बढ़ेंगे सबको पता है, लेकिन ये रेवेन्यू बढ़ा पाते हैं कि नहीं, सबको दोस्तों ध्यान रखना है। तो मैं ऐसे स्टॉक को अवॉइड करता हूँ और आप सबको बोलूँगा कि इस स्टॉक को अवॉइड करिएगा। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। देखिएगा चैलेंजेस को फेस कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत तो तर्क करते हैं, लेकिन दोस्तों निफ्टी ऑल टाइम हाई के पार भी चला गया कि 12 रुपये से भाग ही नहीं रहा है। मार्केट का अनुमान है अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो पिटाई देखने को मिल सकती है। रिलायंस की बात की जाए, आपको रिसेंटली पता है दोस्तों बाउंस बैक देखने को मिला, इसलिए लास्ट में निफ्टी और रिलायंस ने निफ्टी बोल रहा हूँ दोस्तों, टीसीएस ने और रिलायंस ने निफ्टी को ड्रैग कर दिया। निफ्टी ने वरना आज काफ़ी गिर जाता है। जैसे आप देखिएगा 90 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। अब तो हाई कोर्ट ने दोस्तों अपने डिसीजन को रोल बैक कर लिया है, लेकिन अमेजोन बहुत बदमाशीगिरी कर रहा है। अब देखना बनता है कि हमारा लाइक सिस्टम कैसे फेस करता है, बिकॉज सीसीआई ने भी अप्रूव कर दिया दोस्तों, सेबी ने भी अप्रूव कर दिया, उसके बाद भी अमेजोन पूरा ढीठ बना हुआ है, पता नहीं क्यों क्या चाहता है। ठीक है, अब बॉयकॉट अमेजोन का तो नारा लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको दोस्तों हर एक डिप बाई है। रिलायंस बहुत अच्छा स्टॉक है, मेरे हिसाब से कल 2000 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर सकते हैं। इसको सस्टेन करेगा 2040 दोस्तों, 2060 जा सकता है। जिन्होंने लाइक 1900 पे लिया है, शॉर्ट टर्म वाले की बात बोल रहा हूँ, अपना चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर निकलने का प्लानिंग कर सकते हैं 2000 कैसे लेके। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिया है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, गिरे तो खरीदना है। ऐसे स्टॉक को दोस्तों मुझे 2-3 सालों में 4000 से ऊपर दिखाई पड़ता है। एकदम बिंदास होल्ड करिए, घबराइए मत। ओके, अब बच्चा बच्चा बोलेगा जय मुथुट जय मुथुट। ऐसे दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता है कि बहुत ही अच्छे नतीजे दिए हैं, अनुमान से काफ़ी बेहतरीन है। मैंने इसके ऊपर दोस्तों आज वीडियो बना दिया है, एकदम उसमें प्लानिंग कर दिए हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म वाले क्या करें, लॉन्ग टर्म वाले क्या करें। एकदम माल दबा के बैठे दोस्तों, इसका फ्यूचर एकदम सुनिश्चित है। एकदम दोस्तों मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस वाले हैं और 2 साल में इनको पैसा डबल करना है, एकदम मुथूट फाइनेंस में पैसा लगा दें। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विप्रो लिमिटेड बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है दोस्तों, भागता कम है लेकिन यस आपके पैसे को सुरक्षित रहता है। लो बीटा वाला स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक दोस्तों नेवर सेल वाले कैटेगरी का है। और कभी भी दोस्तों आपको 410-20 मिले या फिर उससे कम मिले 380 390, जब थोड़ा सा लफ आए तो आप चाहे तो उधर पर निवेश कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग यही रही छोटी सी अपडेट दोस्तों, लेकिन आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक में कंजूसी नहीं प्लीज़, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।